कंपनी बाग के मतलब कि मुजफ्फरपुर क्लब में आज बैठक रखा गया है और कार्यकर्ता पदाधिकारी का बैठक रखे गए, क्या निर्णय लेंगे? कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ आम आवाम भी इस बैठक में उपस्थित हुए थे। आज का बैठक डॉक्टर ए.के. दास जी के व्यवस्था के तहत किया गया है, जो जनसुराज के लिए 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा से उम्मीदवार है और इनके प्रयास से आज लोग आए और जनसुराज के संवाद को सुने। आज आज़ादी के 75 साल बाद जो बिहार बदलाव की जरूरत महसूस करती है, उसी के लिए आज बदलाव सभा का आयोजन किया गया था और सर्वसम्मति से यह पारित हुआ है कि भाई मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम में कल सोमवारी है, उसके पूर्व संध्या पर जो यह आगाज हुआ है, बिहार में बदलाव निश्चित लाएगी। देखा गया है कि कई नगर विधानसभा से मतलब कि जनसुराज से क्या कहें, बिहार मुजफ्फरपुर से नगर बिल्कुल डॉक्टर साहब उम्मीदवारी के लिए तैयार हैं और ये अपनी प्रयास और ताकत आज हमारे अंकेक्षक साथियों को भी दिखा दिए हैं और हमारे सारे साथी जो उपस्थित हुए हैं सबने एक मत से समर्थन दिया है कि बिहार में जो सरकार बनेगी तो मुजफ्फरपुर से डॉक्टर ए.के. दास ही विजय होंगे। जनसुराज से चेहरा हमारे विधायक लोग तय करेंगे। फिर वही जंगल राज वाली बात पूछ रहे हैं कि लालू जी का सरकार होगा, लालू जी के परिवार का मुख्यमंत्री होगा, तो वो फिर जनसुराज रहा क्या? जनता का सुंदर राज, ये आपका सुंदर राज होने जा रहा है। आप भी जनता हैं, आपके बीच से पत्रकार हैं, हम जनता के बीच से जनसुराजी हैं। अब हम लोगों को बिहार में बाहर लाना है, जनसुराज का सरकार लाना है। ऐसा निर्णय लिया गया कि आपको उम्मीदवारी क्या कहा जा रहा है, पदाधिकारी लोग वो तय कर लिए। जनसुराज का ये मुहिम है जो सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास से ही कोई आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको सही लोग और सही सोच ढूंढना है, उसके बाद ही आपको सामूहिक प्रयास मिलेगा। और इसी जनसुराज के अभियान के तहत आज ये बिहार बदलाव सभा की गई, जिसमें मेरे प्रयास से मुजफ्फरपुर क्लब में करीब 500 से ज़्यादा लोग यहाँ आए और जनसुराज के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे। जैसा जनसुराज पार्टी की नीति रही है कि जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें 500 की सभा करनी है और उसका मूल्यांकन होना है। हमारे यहाँ पे पर्यवेक्षक लोग आए थे, उन्होंने मूल्यांकन किया है और उन्होंने मुझे हौसला दिया है कि आपकी दावेदारी बहुत मजबूत है। अब प्रशांत जी को और जनसुराज पार्टी को तय करना है कि यहाँ से उम्मीदवार कौन होंगे। अगर मैं सेनापति तय किया गया तो लड़ाई मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। लेकिन अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं टिकट कंफर्म। मुझे बहुत खुशी होगी आधिकारिक घोषणा का, फिर भी हम इंतजार करेंगे। मुद्दे क्या होंगे चुनाव? मुद्दा तो वही है। मुद्दा क्या आपको पता नहीं है कि मुद्दा क्या है? क्या आपको पता है कि आप बिहार के सबसे युवा राज्य हैं और सभी पायदानों में आप सबसे नीचे राज्य हैं? आप अगले 25-30 सालों में क्या अपने युवा वर्ग को सबसे निचले राज्य में रखना चाहते हैं? क्या शिक्षा के सबसे निचली पायदान पे रखना चाहते हैं? क्या आर्थिक जीडीपी के लेवल पे आप सबसे निचले पायदान पे बिहार को रखना चाहते हैं? आप किस पायदान पर रखना चाहते हैं, ये आपको इस विधानसभा के चुनाव में तय करना है। ये चुनाव जो है आपके भविष्य के निर्माण के लिए चुनाव। ए.के. दास के आने के बाद क्या लग रहा है, शहर का जो स्थिति है वो सुधर जाएगा? ए.के. दास आपके बीच में है, आपके बीच में था और आपके बीच में रहेगा। वो संघर्ष करता रहेगा आपके आवाज को आगे ले जाने के लिए। वो संघर्ष करता रहेगा आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शिक्षा के लिए। जनता, आम जनता अगर चाहेगी तो मैं उनका चेहरा बनूंगा, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा और संघर्ष करता रहूंगा। जनसुराज में युवा पीढ़ी मतलब कि ज्यादा जुड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? युवा नई स्फूर्ति है, नई ऊर्जा है, वो अपने भविष्य को देखती है और अगर इसको भविष्य अगर अपना युवा नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? जो आपकी जाति, धर्म और अगड़ी पिछड़ी की राजनीति से ऊपर उठकर देखेगा वही युवा है, वही सर्वशक्तिमान है। और उस सर्वशक्तिमान युवा शक्ति को अगर जनसुराज से प्रेम है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं हर बार यही अपील करता हूं कि वोट की शक्ति को पहचानिए। आपको हर 5 वर्ष में अपने भविष्य को निर्माण करने की शक्ति मिलती है। आप
छोटी छोटी बातों, ओछी ओछी बातों पर न जाइए, आप कुछ प्रलोभन पर नहीं जाइए, आप अपने भविष्य की ओर देखिए। अगर आपको मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट मिलता है जो आपको रिप्रेजेंट करे, जरूर उसको चुनिए। अगर मैं आपके अनुरूप हूं, मैं आपकी इच्छाओं पर उतरता हूं, तो आप मेरे बस्ता छाप पर बटन दबाइए। लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोग ठगा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जिन्होंने वादे किए, जिन्होंने दिन में उन्हें सपना दिखाया, जिन्होंने अच्छे दिन आने का वादा किया, वो अच्छे दिन तो अभी तक हमारे बिहारियों के लिए नहीं आया। वो अच्छे दिन शायद गुजरात के लिए आ गया हो, वो अच्छे दिन शायद तमिलनाडु के लिए आ गया हो, वो अच्छे दिन तो हमारे बिहारी भाइयों के लिए नहीं आया। वो आज भी सतुआ चूड़ा बांध कर हर होली में अपने पत्नी परिवार को छोड़कर, हर छठ के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए बड़े बड़े हाईवे के नीचे तंबू गाड़ कर गरीबी को छिपाकर जीता है। वो कौन से आंसू रोता है वो शायद आपको नहीं पता होगा। वो जाता है रोटी लाने, पर वहां से लौट कर आता है तो कई बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर आता है। तो आपको उन बिहारियों के बारे में चिंता बॉम्बे में